अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपके सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान मज़हर मलिक। सबसे पहले उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए भी ढेर सारी दुआएं भेजी और उन्होंने कहा कि आपकी बातों पे अमल करके वो ज़िंदगी का एक तरीका भी अपनाना शुरू कर दिया जो आप समझाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मेल भेजी कि वो जो आपने वजीफ़ा बताया था वो किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फ़ायदा हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था, क्योंकि मैंने ये बहुत लंबे अरसे के लिए प्रोग्राम शुरू नहीं किया, मुख्तसर टाइम के लिए, क्योंकि जब मैं और कुछ और एपिसोड करूँगा, जब आप लोगों को मुझे महसूस होगा कि सीख गए हैं, आप किसी की हेल्प की मदद की ज़रूरत नहीं है, तो बस फिर मैं ये प्रोग्राम छोड़ दूँगा। क्योंकि ये मकसद भी यही था कि आप लोगों को वो तमाम चीज़ें सिखा दूँ जो बजाय आप किसी और के पास जाके इलाज कराएँ वो ख़ुद कर लें। और क्योंकि मैं ये मोबाइल पे रिकॉर्ड करता हूँ बाकी कैमरे पे, तो इसलिए मैं वो एडिट नहीं करना चाहता। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है जिस पे आप लोगों ने मुझे मेल करनी है। मैं क्लोज़अप करके दिखा देता हूँ, mmtvraz@gmail.com, mmtVRAAZ@gmail.com। इस पे आप लोगों ने मुझे मेल करनी है। जितनी भी मेल्स आएंगी इंशाल्लाह उन सबको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और इससे पहले कि मैं ये शुरू करूँ प्रोग्राम, एक भाई ने मुझे मैसेज भी किया और एक दो मेलें ऐसी आई हैं जिन्होंने मुझे कहा है आप फाइनेंशियली मतलब पैसों के ज़रिए मज़हर भाई हमारी मदद करें, क्योंकि आपके प्रोग्राम देखते हैं और आप लोगों की मदद करते हैं। तो उन दोनों को मैं आज ऑन एयर ही जवाब दूंगा। मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ। पाकिस्तान में जब मैं होता हूँ तो मैं ज़रूर मदद करता भी रहता हूँ, दोस्तों से भी कहता हूँ, वो भी हेल्प करते हैं। और इस वक्त तो मैं ऐसी जगह पे हूँ शायद मैं हेल्प ना कर सकूँ। तो दूसरी मेरी जो एक दोस्त की आई हुई थी, वो भाई ने अपना मसला भी बयान किया हुआ था, कहा हुआ था कोई इस तरह का सिलसिला बनाएं कि हम में से मैं भी शामिल हूँ, अगर कोई किसी की मदद करना चाहे तो हम किस तरीके आप तक पैसे पहुँचाएँ और आप उन लोगों की मदद करें। तो मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ, आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस तरह के कामों में हाथ नहीं डालता, मेरी ज़ात से जितना हो सकता है मैं ज़रूर कर देता हूँ, लेकिन लोग जब मेरी तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं और मुझे कहते हैं तो बाखुदा एक दुख होता है मैं उनकी कैसे मदद कर सकूँ, क्योंकि वो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं। ऐसे लोगों की तो मदद करनी चाहिए। तो ये काम ऐसा है, खुदा की राह में एक नेकी का काम है, इसका अजर तो दुनिया और आखिरत दोनों में है। लेकिन मैं नहीं डरता इस बातों से कि लोग आप पे क्या बातें करते हैं। वो तो नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने पैगम्बरों को भी नहीं छोड़ा। तो एक मैं चाहूँगा आप लोग मुझे मशवरा दें किस तरह मैं लोगों की यहाँ बैठ के हेल्प कर सकता हूँ। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारी हेल्प करें, तो एक क्या तरीका मैं अपनाऊँ या क्या इस तरह का करूँ कि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैं उनकी मदद कर सकूं। क्योंकि मेल्स जो आई हैं, पहले पिछले प्रोग्राम में भी आई थी, इस दफ़ा 2 मेलें आई हैं, पिछली दफ़ा एक मेल थी कि आप हमारी हेल्प करें। तो मुझे समझ नहीं आ रही सच्ची में मैं उनको कैसे मतलब हेल्प करूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में तो भाई मेरे बहुत सारे सोर्सेज हैं कमाने के। यहाँ पे तो मैं अभी यूँ समझिए छुट्टियों में हूँ, कोई इतना नहीं कमा रहा। और ये प्रोग्राम भी, ये जो आपके सवाल हैं, कोई कमाने के लिए नहीं है। इसके मुझे शुरू में ही पता था कि ये व्यूज़ नहीं लेगा, लेकिन मुझे ये पता था इससे अगर 100 बंदे भी सीख जाएंगे तो मेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी। ये प्रोग्राम भी मैंने एक मतलब सिर्फ अल्लाह की राह में अल्लाह को खुश करने के लिए, उसकी मखलूक के काम आ सकूँ, एक प्रोग्राम शुरू किया है। ये मत समझिएगा कि यूट्यूब की मेरी कमाई इस तरीके की है कि मैं बहुत बड़े पैसे कमा रहा हूँ। इसके तो व्यूज़ आप देख लें बड़े कम होते हैं, 5000 10,000 व्यूज़ होते हैं। तो ये प्रोग्राम भी सिर्फ इसलिए बाखुदा कि आप अल्लाह की मखलूक राज़ी हो जाए, किसी के मैं काम आ सकूँ। सो आप लोग बताइए या आप लोग हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए किस तरह कोई सिलसिला बनाया जाए कि लोगों की मदद की जा सके। जी शुरू करते हैं प्रोग्राम को। लोगों के मुझसे जो सवाल पूछेंगे मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये नाम है जी नजमा बीबी और इनकी माँ का नाम है हीमा, HEMA, हीमा बीबी। अच्छा जी, आपके बारे में है कि आप पे शदीद असरात हैं, आप बैठी बैठी गुमसुम हो जाती होंगी, आपको गुस्सा भी बहुत आता होगा और आपके हर काम में रुकावट आती होगी। ये वजह क्या है? आपके साथ काफ़ी ज़्यादा असरात हैं। मोहम्मद फैसल ख़ान और माँ का नाम है साजिदा परवीन। आपने मुझे भैया एक शर्ट की पिक्चर सेंड की है जो इस तरह फटी हुई है कि आप परेशान हो गए। आपने मुझसे पूछा है कि क्या ये मेरे बच्चों की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ है। प्यारे भाई, ये बच्चों की वजह से इस तरह शर्ट नहीं फटती, ये एक वाज़ेह जादू की
क्लियर जादू की अलामात हैं कि न्यू कपड़े इस तरह रखे जाएं कि वो इस तरह लगता है कि जल गए हैं या फटते ऐसे अंदाज में है कि बंदा परेशान हो जाता है। बाज़-औक़ात कपड़े इस तरह भी होता है कि रखे जाते हैं तो वो एक छोटा सा, क्या कहें उस जानवर को, मैं क्या कहूँ, वो काटता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो उस तरह भी शर्ट ख़राब हो जाती है। लेकिन वो और साइन होता है, वो जो कटने का अंदाज़ होता है शर्ट का वो और होता है। आपकी जिस तरह शर्ट काटी गई है ये एक वाज़ेह जादू की अलामत है। आप पे जादू है। आप भी प्रोग्राम देखिए, तमाम लोग जो आगे भी जिनका मैं नाम लूँगा प्रोग्राम देखिए। मकसद यही है आपको सिखाऊँ और आप अपना इलाज कर सकें। इफ़्फ़त नाम है और इनकी माँ का नाम है आसिया बेगम और ढाका से इनका ताल्लुक़ है। बुरे ख़यालात रहते हैं इनको और हर वक्त इनको गुस्सा आता है। सब रिपोर्ट जो इन्होंने करवाई हैं वो क्लियर है। तो पूछती है मदर भाई क्या है। मेरी बहन आपको बहुत शदीद नज़र लगी हुई है, आप पे बहुत ज़्यादा हसद करने वाले हैं, असरात आपके साथ बिल्कुल नहीं हैं। एंग्जाइटी स्टार्ट हो चुकी है कंप्लीट, मतलब अभी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन आप एंग्जाइटी पेशेंट बनने जा रही हैं, स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आज कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा एंड में एंग्जाइटी के ऊपर बात करूँ। अच्छा जी, फ़र्ज़ी नाम है इनका अनाया और इनकी माँ का नाम है, फ़र्ज़ी माँ का नाम फ़रज़ाना, कराची से इनका ताल्लुक़ है। इनका पूछना है रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं। जी बिल्कुल, आप किधर है, आपके साथ भी काफ़ी नेगेटिव असरात हैं जो जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिश्ते में और इस तरह के मामलात में रुकावटें आ रही हैं। अच्छा जी, अगला नाम है, अल्लाह भला करे, ज़बीउल्लाह और इनकी माँ का नाम है गौहर जान, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है, बंगलोर इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। आपने शादी के लिए मुझसे पूछा है। बिरादर, जब तक आप अपने असरात का तोड़ नहीं करेंगे शादी में भी मुसलसल रुकावट रहेगी और बाकी मामलात में भी कोई ना कोई फसूड़ी, कोई ना कोई फड्डा पड़ा रहेगा। अच्छा जी, इकरा मेरी बहन का मेरे घर में मैंने एंड पे लिख लिया हुआ है उनका। मेरी बहन, आपने मुझे बहुत ज़्यादा मेलें की हैं और वो गलती से एक मैसेज आपको पता नहीं मुझसे कैसे चला गया कि आपने तस्वीर नहीं भेजी जबकि आपने भेज दी थी। अपने और अपने शौहर का पूछा है, आगे आपका है एंड पे। राजा खुशबख्त इनका नाम है और माँ का नाम है रज़िया बेगम UAE, दुबई में ये रहते हैं। आप शदीद असरात का शिकार हैं और इस वजह से आपके हर मामले में रुकावट आ रही है। चिराग दास चौधरी नाम है और माँ का नाम है उर्मिला दास चौधरी, गुवाहाटी इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। आपके साथ बचपन से ही चीज़ें जो हैं वो अटैच हो चुकी हैं, उनके जो असरात हैं वो बचपन से ही आपकी ज़िंदगी में जुड़ चुके हैं। तो अगर आप अपनी पिछली बचपन से ही अगर आप गौर करेंगे तो आपको मुसलसल ये नज़र आएगा कि खाम खा के रुकावटें और खाम खा के मसाइल का आप शिकार रहे हैं और वो इसी वजह से है कि आपके साथ बुरे असरात अटैच हो चुके हैं। इनका नाम है जी फ़ातिमा ज़हरा और सना भी इनको कहते हैं, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है। माँ का नाम है अकील निसा बेगम, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। छोटी बहन के बारे में पूछा, हमेशा तबीयत ख़राब रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह भूख नहीं लगती और ये खामोश रहती हैं, बोलती किसी से नहीं हैं। बहना, आपके लिए बैड न्यूज़ ये है कि आपकी बहन के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच हो चुकी हैं। वो उनको ना सिर्फ देख सकती हैं क्लियर, बल्कि वो उनसे बातें भी करती हैं। आपको लगता है वो खामोश हैं, वो आपके सामने बात नहीं कर रही, लेकिन वो एक और ज़बान होती है, आँखों की ज़बान कह लें या अंदर ही या छुप के, मतलब हम उसको कहते हैं कि वो शख्स उनको ना सिर्फ देख पा रहा होता है बल्कि उस मखलूक से बातें भी कर रहा होता है। तो वो उस मखलूक को ना सिर्फ देख पा रही हैं बल्कि उनसे बातें भी कर रही हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके साथ चीज़ें जो हैं वो अटैच हो चुकी हैं। मुज़म्मिल सुल्तान ज़ई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह का मैसेज बताते हुए ज़रा ख़ुद भी वो कहता हूँ ना बताऊँ, लेकिन मजबूरी है, बताना पड़ता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोग्राम आपके लिए है। वो भी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। किसी के पास जाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुज़म्मिल सुल्तान ज़ई इनका नाम है और इनकी माँ का नाम है अस्मा ज़ई,
जोधपुर राजस्थान से इनका ताल्लुक़ है। आपको शदीद गुस्सा आता है, आपके हर काम में रुकावट है, आप पर भी शदीद असरात हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा जी, इनका नाम है जी खादिर मुहियुद्दीन और माँ का नाम है रज़िया और प्रोधातुर, मैं अगर गलत नहीं पढ़ रहा, इनके शहर का नाम है जो इंडिया का शहर है। खादिर मुहियुद्दीन भाई, आपकी माँ का नाम रज़िया है और प्रोधातुर PRODD प्रोधातुर आई थिंक मैं गलत नाम नहीं ले रहा, तो इंडिया से आपका ताल्लुक़ है। आपके हर काम में रुकावट आ रही है, कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है, हर वक्त परेशानी का शिकार रहते हैं। जब भी कोई काम होता है लाजमी, अगर कभी बेहतर हो भी जाए तो एंड पे ज़रूर ख़राब हो जाता है। अब भी बुरे असरात का शिकार हो चुके हैं। इकरा इनका नाम है और माँ का नाम है, नहीं ये मेरे ख्याल में मैंने एंड में आई थिंक इकरा बहन का लिख लिया है, क्योंकि इनके कोई 10-15 मेलें आई हुई आई थिंक। जी मेरी बहन, मैं आपको इनको बताता हूँ, बल्कि ये मैंने लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। आपका नाम है इकरा और माँ का नाम है शहनाज और आपके शोहर का नाम है जहाज़ेब और उनकी वालदा का नाम है मलका। जद्दा में आपका ताल्लुक़ है। आपने मुझे बड़ा लंबे काफ़ी मेलें भेजी हैं जिसमें लिखा हुआ आप किसी पे यकीन नहीं करती। मैं पहला बंदा हूँ जिस पे यकीन किया है और वो ना यकीन करना चाहती हैं किसी और पे, तो मैं उनके बारे में बताऊँ। और इस तरह की बहुत सारी आपने बातें लिखी हुई हैं। मेरी बहन, आप पे भी असरात हैं, आपके शोहर पे भी असरात हैं। आप पे इतने ज़्यादा असरात हैं कि आप अगर गौर करें अपनी ज़िंदगी के ऊपर, ये मैं बड़ी डिटेल से आपको बता रहा हूँ, आप बैठे बैठे कभी कभी गुमसुम हो जाती होंगी, ऐसे ख्यालों में चली जाती हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती। आपका शौहर आपसे बहुत प्यार करता है, आप अपने शौहर से बहुत प्यार करती हैं। ये जो आपका कपल है, मियाँ बीवी हैं, आप लोग दोनों एक दूसरे की बहुत ना सिर्फ केयर करते हैं बल्कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। लेकिन आप भी बिला वजह, बगैर किसी वजह के शदीद गुस्से में आ जाती हैं और यही हाल आपके शौहर का भी है। उनको भी ऐसी बातों में गुस्सा आ जाता है कि आप हैरान होती हैं उनको क्या हुआ है, क्योंकि वो भी बुरे असरात का शिकार है, नेगेटिव एनर्जी का शिकार हैं। आप भी शौहर से थोड़ा सा ज़्यादा, आप पे ज़्यादा असरात हैं, शौहर से भी ज़्यादा, क्योंकि आप बाई नेचर अल्लाह ताला ने जो आपकी तबीयत बनाई है उसमें आप गुस्से वाली नहीं हैं, लड़ाका झगड़ालू इस तरह की नहीं हैं। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आपको खुद समझ नहीं आती आप क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं, और सब कुछ कह देती हैं। और एंड में आपको एहसास होता है ये मैंने क्यों किया, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वो जो गुस्सा होता है वो आपकी वजह से नहीं होता, वो नेगेटिव असरात की वजह से होता है। यही हाल आपके शौहर का है। लाइक अगर आपके शौहर पे 70% असरात हैं तो आप पे 75% या 80% असरात हैं। आप दोनों मियाँ बीवी नेगेटिव असरात का शिकार हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो इन नेगेटिव असरात की वजह से हो रही हैं। वैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। अच्छा जी, और आप लोगों की ज़िंदगी में जो रुकावटें भी आ रही हैं ना वो इसी वजह से आ रही हैं। नीलम ज़ीशान इनका नाम है और माँ का नाम है, हाँ इनका माँ का नाम मुझे ज़रा अजीब लगा, उन्होंने लिखा है शहज़ादा हमीद, या गलत लिख गए हैं या क्या, बहरहाल नीचे भी उन्होंने ये क्लियर कर दिया था। आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपनी सेंड की है। जहलम से आपका ताल्लुक़ है, आपके साथ कोई असरात नहीं है, हसद है और आपके साथ नज़र बद का ताल्लुक़ है, असरात नहीं है आपके साथ। फेक नाम, फर्जी नाम है सबरीन, माँ का नाम है शाहिदा और जमनागढ़ गुजरात इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। आपने कहा कर्ज़ा दिया हुआ है, वापस नहीं देते, और जिन आपसे अगर आपने किसी से अगर ले लिया हुआ है तो वो आपके सर हो गए हैं कि हमारा कर्ज़ा हमें वापस करें। जिनको आपने दिया वो देने का नाम नहीं ले रहे और जिनसे लिया हुआ है वो आपके पीछे पड़ गए हुए हैं। ये मैं कुछ जी ये ठीक है। आपने जो आपके कज़न हैं, शौहर भी हैं जो आपके, उनकी तस्वीर भी जो सेंड की है, उनके बारे में पूछा, उनके साथ बहुत ज़्यादा असरात जुड़े हैं
बहुत ज़्यादा असरात हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो उलझ गए हुए हैं, चीज़ें वापस नहीं हो रही, या जो आपके जिनको आपने दिया हुआ है वो आपके पीछे पड़ गए हुए हैं कि हमें वापस करें, वो नेगेटिव असरात की वजह से हैं, बिल्कुल जुड़े हैं आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव असरात। इनका फ़र्दी नाम है जी अहमद, माँ का नाम है ज़ैनब, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। भाई जो भाई है वो अपने भाई की तस्वीर भेजिए कि कोई काम नहीं करता और अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्ताखी भी करता है। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरे भाई, ना उसको हसद है, ना उसके साथ नज़र बद है, ना उसके साथ जिन्नात हैं, ना उसके साथ जादू है, ना ही उसके साथ कोई असरात हैं। बिल्कुल वो क्लियर है, हसद नज़र बद हर चीज़ से क्लियर है, कोई चीज़ भी उसको नहीं है, वो जान के कर रहा है। उसके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ, आप भी दुआ कीजिए कि ऐसा शख्स जो माँ जैसी हस्ती के साथ गुस्ताखी करता है, अल्लाह उसको हिदायत दे। बाकी जादू असरात ऐसा कुछ भी नहीं है उसके साथ। अच्छा जी, अगला है जी शबनम बानो, माँ का नाम है जन्नत बानो और राजस्थान बीकानर, BIKANER, बीकानर, पता नहीं मैं सही पढ़ रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, बीकानर राजस्थान इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। लड़की की पिक सेंड की है कि इन पे जादू है या क्या है। नहीं भैया, इनको शबनम जी आपने जो पूछा है, इन पे कोई भी किसी किस्म का असरात या जादू, नज़र, हसरेबाद कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। फर्जी नाम है जी मनीष कुमार और इनके वालिद का नाम है सन ऑफ फैरिस कुमार, राजस्थान इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने अपने बाप की पिक्चर शेयर की है जो इशारों में बात करते हैं, काम नहीं करते, फिरते रहते हैं, शॉप भी करके दी थी और वो कुछ भी नहीं करते। इनके साथ बहुत पुराने असरात हैं, आप लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और इस तरफ फोकस नहीं किया जो आज तक उनके साथ चलते हुए आ रहे हैं, जिस वजह से अब वो गुमसुम हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, तो जिस वजह से अब लोगों से बात भी नहीं करते, खामोश तबीयत हो गए हैं, गुमसुम हो गए हैं, कोई काम में उनका दिल नहीं लगता क्योंकि वो जो बुरी एनर्जी, वो बुरे असरात जो उनके साथ जुड़े हैं उनको कुछ करने नहीं देते। आप भी प्रोग्राम देखिए, इसी में इलाज है, इंशाल्लाह आप खुद उनका इलाज कीजिए। इसी वजह से वो अच्छा बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ गुस्सा भी करते होंगे, शदीद, बहुत ज़्यादा है। खाम खा की बातों में जब गुस्सा आता होगा तो बहुत ज़्यादा आ जाता होगा। अच्छा, एक पॉइंट्स मैंने लिख रहा होता हूँ, मुसलसल मेल आ रही होती है तो बीच में ही मैं बोलता जाऊँ। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे मेल्स कर रहे हैं कि जी आपने हमारा प्रोग्राम में नाम नहीं लिया, आपने हमारा प्रोग्राम में सवाल शामिल नहीं किया। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने लोगों ने भी मुझे सवाल भेजे हुए हैं वो शुरू से लेके एंड तक, ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ अपना सवाल सुन के प्रोग्राम को छोड़ देंगे तो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ, मेरे साथ नहीं। क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं आपके सिर्फ सवालों का जवाब दूं और आप चले जाएं। आपने सीखना है, आपने खुद इसका इलाज करना है, खुद से अपने मुआलिज डॉक्टर बनना है। इसलिए पूरा प्रोग्राम देखा करें शुरू से लेके एंड तक, ये वाला, बाकी मेरा कोई भी ना देखें, स्टोरी ना सुने, राज ना देखें, ये ज़रूर देखा करें शुरू से एंड के, क्योंकि ये एक मुख्तर टाइम के लिए प्रोग्राम है, आगे मैं छोड़ दूंगा इसको। तो शुरू से लेके एंड तक देखा करें, आपका एक उसमें सवाल ज़रूर शामिल होगा, नहीं होगा तो खुद ब खुद अगले प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं शामिल हो रहा तो इसका मतलब ये है या तो आपने तस्वीर नहीं भेजी, या आपने नाम, वालदा का नाम, फर्जी नाम, फर्जी वालदा का नाम, ये चीज़ें भेजने में कोई ना कोई गलती की है। एक और बात, अभी मैंने कुछ लोगों को पिछली दफ़ा मेल की थी, मैं जिसका भी प्रोग्राम में शामिल करता हूँ तो मैं उसको एक खुद पढ़ रहा होता हूँ मेलें। मैंने मेल आपको शुरू में इसलिए बताई, अपने सवाल इसी में पूछिए। जब मैं आपको मेल आपकी पढ़ता हूँ और आपकी डिटेल सारी ले लेता हूं तो उसी वक्त एक मैसेज मैं आपको लिख देता होता हूं कि आपका सवाल प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है आने वाला जो प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आता है मंगल वाले दिन, ट्यूसडे को जो प्रोग्राम आएगा उसमें आपका सवाल शामिल होगा। अगर आपने कोई डिटेल अपनी नहीं भेजी या गलत भेज दी है या मिस हो गई है तो मैं वहीं पे लिख देता हूँ, आपने पिक्चर नहीं भेजी, नाम नहीं लिखा,
एक गलती जो कुछ लोगों ने की है, मैं उनको शामिल नहीं कर सका। उन्होंने एक नई मेल मुझे भेजी है। नई मेल नहीं भेजनी। जिस मेल में मैंने आपसे पूछा है कि आपने तस्वीर नहीं भेजी, आपने डिटेल नहीं सेंड की, उसी ही मेल में अपनी तस्वीर और अटैच करके या डिटेल अटैच करके वही मेल मुझे फॉरवर्ड करनी है। क्योंकि अगर आप कोई नई मेल मुझे भेज देंगे तो मैं ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि पुरानी कौन सी मेल थी आपकी, उसमें क्या डिटेल थी। या तो फिर एक टोटली नई मेल लिखें जिसमें नाम, डिटेल, तस्वीर सब कुछ हो। और अगर नई मेल नहीं लिखना चाहते, सिर्फ वो मिसिंग फाइल मुझे देना चाहते हैं, तो सेम उसी मेल के अंदर मुझे सेंड कीजिए। क्योंकि आज मुझे एक मेल आई हुई थी, उन्होंने कहा मदर भाई आपने तस्वीर मांगी थी, ये ले तस्वीर, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसको मैं क्या कर सकता हूँ? समझ आ गई होगी आपको, बात लंबी हो गई है। अपनी तस्वीर, अपनी पूरी डिटेल मेल के अंदर या नई मेल लिखें या उसी पुरानी में अटैच करें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। जहांजेब इनका नाम है और वालदा का नाम है मलका। अच्छा जी, जहांजेब और माँ का नाम है मलका, जद्दा से इनका ताल्लुक़ है। ये तो मेरे ख्याल में ये वही तो नहीं है, मैं इसलिए रुक गया हूँ मेरे ख्याल में। जी वही है, मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, ये फ़र्ज़ी नाम है सीमा और इनकी माँ का नाम है फ़र्ज़ी सबा। बेंगलोर इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। ये पूछते हैं, दो पहले से इनकी तलाक़ें यानी डाइवोर्स हो चुकी हैं। आप इलाज भी इनका जो है वो नहीं, एक मेरे ख्याल की डिवोर्स हो चुकी है, इलाज इनका चल रहा है। और ये कहती हैं कि मैं अगली जो शादी है वो करने से डर रही हूँ, क्योंकि जो पहले शोहर है मैं उसको भूली नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए या मेरे साथ आगे क्या मसला होगा। आपके साथ मेरी बहन शदीद बुरे असरात हैं और एंग्जाइटी पेशेंट भी आप हो चुकी हुई हैं। अगर आपने अपने असरात को ख़त्म ना किया और आपने दूसरी शादी कर ली तो वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। शुरू से ही लड़ाई झगड़ों में रहेगी और होते होते डाइवोर्स की तरफ चली जाएगी। असरात का पूरा इलाज कीजिए, उसके बाद दूसरी शादी कीजिए। एंग्जाइटी का इलाज शुरू कर दीजिए। एंड में इंशाल्लाह मैं एंग्जाइटी पे थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और हाँ, आपका और भी मैंने लिखा हुआ है, सॉरी मेरी बहन। और जो साबका शौहर हैं उनके बारे में, वो बहुत माजरत के साथ जो आपको छोड़ के गए हैं, बहुत ही चालाक, बहुत ही मतलबी, बहुत ही खुद गर्ज शख्स थे वो। आपको कहते थे प्रॉपर्टी माँ बाप से लेके दें, इसलिए उन्होंने आपसे शादी की थी। अगर आप उनको प्रॉपर्टी लेके दे भी देती तो वो तब भी आपको छोड़ के जाते, क्योंकि वो आपके साथ रिश्ता उन्होंने मोहब्बत का, प्यार का, इज़्ज़त का नहीं बनाया था, लालच का रिश्ता बनाया था। जब आप उनकी लालच जो पूरी नहीं की आपने, अगर वो प्रॉपर्टी लालच पूरी कर देती, वो प्रॉपर्टी उनको दे भी देती, वो शख्स तब भी आपको छोड़ जाता, क्योंकि वो शख्स कभी भी किसी भी औरत से शादी करके उसके साथ सिंसियर नहीं होगा। चालाकी, मकारी उसके अंदर हमेशा रहेगी। अच्छा हुआ कि आपकी ऐसे बंदे से जान छूट गई, वरना आगे जाके आप और ज़्यादा परेशान होती। इन्होंने नाम जो लिखा है जी, शुरू में लिखा है श्री, या पता नहीं सर लिखना चाहते थे, SRI, श्री मानता मलिक, और माँ का नाम है सुवीता मलिक। आपकी काफ़ी ज़्यादा असरात हैं जिसकी वजह से आपके हर काम के अंदर भैया रुकावट आ रही है। इनका नाम है कोमल जैन और माँ का नाम है राजेश्वरी जैन। जी मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कोमल जैन, माँ का नाम है राजेश्वरी जैन, और ये है महाराष्ट्र इंडिया से, महाराष्ट्र इंडिया से, क्योंकि इंडियन नाम मैंने पहली दफ़ा सुने हैं लेकिन कभी बोले नहीं, इसलिए आई एम रियली सॉरी अगर मैं पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। महाराष्ट्र इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। आपके लिए भी बुरी, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा असरात हैं जिसकी वजह से आपके साथ रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, हर काम एंड में जाके रुक रहा है। आप भी प्रोग्राम देखते रहिए। इनका नाम है जी सुखविंदर सिंह, और इनकी माँ का नाम है प्रमजीत कौर, और इनका ताल्लुक़ है रायपुर छत्तीसगढ़। इनके इलाके का नाम है, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है।
आपके 50 साल के जो भाई हैं उनके बारे में आपने पूछा है, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा असरात हैं। जितनी भी प्रॉब्लम, परेशानियाँ, टेंशन, जो कुछ भी आप पूछना चाह रही हैं वो उन असरात की वजह से हैं। फ़र्जी नाम है MTMK, और समझ गए होंगे जिनका भी नाम है M.TM.K, और माँ का नाम है ANRK। भावलपुर से इनका ताल्लुक़ है। आपको समझ आ गई होगी, जब से रिश्ता हुआ है फियांसी बीमार रहती है, दवाई असर नहीं करती और जितना भी इलाज कराते हैं ठीक नहीं हो रही। ठीक है जी, ये आपने पूछा है। शाम होते ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जहाँ से भी हिसाब लगवाया उन्होंने कहा बड़ा सख्त कलाम है जिसकी वजह से बीमार रहती हैं और इस तरह है। तो भैया MTMK भैया, इनके साथ बुरे असरात हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा हैं जिनकी वजह से इनकी सेहत जो मुसलसल ख़राब रहती है, बीमारी इन पे तारी होना शुरू हो गई है, ये हर वक्त इस तरह रहती हैं। वो नेगेटिव एनर्जी जो इनके साथ अटैच हो गई है, बुरे असरात जो इनके साथ अटैच हो गए हैं, वो उस वजह से हो रहा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता इनको। इनकी अल्लाह ने लंबी उम्र दी है। आपकी जो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है बीमारी की, तो आप इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू रखिए, इसी को देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रज़ा से इंशाअल्लाह ताला इसी में आगे हल है। प्रोग्राम में आगे 3-4 एपिसोड शायद मैं मुख्तसर मज़ीद करूं, उसमें ये मैंने चीज़ें सिखाने जा रहा हूं, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, नाम है तैमूर इकबाल और माँ का नाम है सरवत मिराजदीन। तैमूर इकबाल और वालदा का नाम है सरवत मिराजदीन, सऊदिया अरेबिया से इनका ताल्लुक़ है। जी, आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा असरात हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में रुकावटें, परेशानियां और टेंशनें आ रही हैं। वो सब कुछ असरात की वजह से है। अच्छा जी, नाम है जी इनका फैज़ान हाशमी और इनकी वालदा का नाम है हमीदा, कराची से इनका ताल्लुक़ है। जी, आपके साथ भी काफ़ी बुरे असरात जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। अरसलान इम्तियाज़ इनका नाम है, माँ का नाम है फ़रखंदा इम्तियाज़। आपके साथ भी शदीद असरात हैं, बहुत ज़्यादा असरात होने की वजह से हर काम में आपकी परेशानी और रुकावट बन रही है, आप भी असरात का शिकार हैं। नाम है जी फ़रीदा ख़ातून और इनकी माँ का नाम है आबदा ख़ातून। इलाहाबाद इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। इनको शदीद एंग्ज़ाइटी है और कोई मसला नहीं है, इनका जादू, जिन्नात, हसद, नसरेबद, बुरे असरात, नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इनको शदीद एंग्ज़ाइटी है। इसका इलाज करवाइए, डॉक्टर से फौरी तौर पे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दीजिए, वरना मैं एंड पे आज एंग्ज़ाइटी के बारे में थोड़ा सा आज आपको गाइड करूँगा। गुरप्रीत सिंह और माँ का नाम है सुखवीर कौर। गुरप्रीत सिंह और माँ का नाम है सुखवीर कौर और इनका धामियान कलान इंडिया से ताल्लुक़ है। धामियान कलान इंडिया से। सॉरी अगर मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जी, आपके साथ भी बुरे असरात हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं हैं लेकिन हैं, काफ़ी हद तक नेगेटिव असरात हैं जिसकी वजह से आपके साथ मसले आ रहे हैं। आज़म जमील इनका नाम है, माँ का नाम है हालीम और असगरी बेगम इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। और आपके साथ भैया बेगम के भी आपने अपना शेयर किया हुआ है और आज़म जमील साहब हलीम जो माँ का नाम है इंडिया से आपका ताल्लुक़ है और आपका अपना भी है। आपके साथ जो हैं वो असरात हैं और जहाँ तक बेगम का ताल्लुक़ है वो गुस्से की तेज़ है, उसके साथ असरात हैं लेकिन बहुत कम हैं। उसकी जो नेचर है लड़ने वाली, वो गुस्सा जो है वो उसकी नेचर के अंदर है। मैं उनके बारे में अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम मेल कर दीजिएगा, मैं आपकी बीवी के बारे में डिटेल से बता दूंगा। काफ़ी चीज़ें उनके साथ अलग से उनकी तस्वीर भेजिएगा अगर उनके बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ जादू, जिन्नात, हसद, नज़र बद इस तरह की चीज़ें नहीं, असरात हैं बहुत कम, ना होने के बराबर हैं। वो लड़ाका या इस तरह की जो तबीयत है उनकी वो उस वजह से है। मज़ीद पूछना चाहेंगे मेल कीजिएगा। मुसद्दिक हुसैन और माँ का नाम है मुसद्दिक हुसैन, माँ का नाम है मोइना और
और आपने शहर नहीं लिखा, शहर तो लिख दिया करें ना खुदारा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि शहर लाजमी लिख दिया करें, बल्कि शहर के साथ कोई छोटा गाँव हो तो वो भी लिख दिया करें, आपका भला होगा। मुसद्दिक हुसैन, पता नहीं शायद मुझे 4 मुसद्दिक हुसैन ने भेजा होगा, आपने शहर नहीं लिखा तो प्रॉब्लम आ रही है। चलें, मोइना माँ का नाम है जी, आपके साथ बहुत ज़्यादा असरात हैं, आपके हर काम में रुकावट, हर चीज़ में परेशानी बुरे असरात की वजह से। फैज़ान हाशिम और माँ का नाम है हमीदा, कराची से ताल्लुक़ है। आपके हर मामला ठीक चलते चलते एंड में जाकर जो ख़राब हो जाते हैं उसकी रीज़न असरात हैं, वो बुरे असरात हैं जिसकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। मुनीरा इनका नाम है, ओमान मस्कत से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने क्वेश्चन किया है तो इसलिए मैं इनकी माँ का नाम और बाकी डिटेल मुनीरा बहन का नहीं पढ़ रहा। तो मुनीरा बहन जो ओमान मस्कत से आपने मुझे पूछा है वो ये है कि हम औरतों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि एक मखसूस अल्लाह ताला ने एक जो सर्कल और एक सिस्टम बनाया है औरतों के लिए, क्योंकि उन्होंने माँ बनना होता है, तो हम पाकीज़ा नहीं रह सकती। तो हम जो वजीफ़ा आपने ये पूछा उन्होंने ये बोला हम कैसे करें। देखिए, अभी तक मैंने कोई भी इस तरह का वजीफ़ा नहीं बताया जिसकी दिन या तादाद 21 से ज़्यादा हो, 41 दिन का हो, नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया। उसके रीज़न ये है, छोटे 11 दिन 7 दिन वो बताता हूँ। हर इंसान को अपना एक जो सर्कल है, एक सिस्टम है, उसका पता होता है। आप जब भी पाकीज़ा हों उसके फ़ौरन बाद आप जो वजीफ़ा है उसको शुरू कर दीजिए। ये आम सा सवाल है। ये सवाल उस वक्त मुश्किल है जब एक 41 दिन के लिए करना है, तो फिर एक महीने का सर्कल होता है तो उसमें आपको परेशानी होनी चाहिए। जब 11 दिन का अभी तक मैंने वजीफ़ा बताया और ये छोटे छोटे डेज़ का इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए आप जब भी पाकीज़ा हों आप गुस्ल करें, वज़ू करें और अल्लाह का नाम लेके वजीफ़ा शुरू कर दें। बरकत देनी उसकी काम है। और एक आपको और नुस्खा देता जाऊँ, आपको सबको, आप बहन के तवज्जुह से सबको, रूहानी अमल जितने भी हैं ये वजीफ़ों से नहीं होते, खुदा की कसम ये नीयत से होते हैं। नीयत कर लिया ना कि मैंने रब से लेना है और मैंने लेना है, जिस तरह कहते हैं ना मैंने उस जगह पे पहुंचना है और पैदल चलना शुरू कर दिया, पता भी है नहीं पहुंच सकते, तो ये जो जुस्तजू जो लगन होती है ना कि मैंने अपने रब से लेना है, तो जब वो वजीफ़ा आप शुरू करते हैं ना, वो तो एक वजीफ़ा तरीका है, जिस तरह पहुंचने के लिए चलना पड़ता है ना, एक तरीका है। असल में तो वो लगन है, वो जुस्तजू है, वो यकीन कामिल है जो अपने रब पे है कि मैंने लेना है। तो जैसे ही आप आयते हैं या वो जो भी तरीका आप अपनाते हैं, 11 दिन 7 दिन तो दूर की बात है, पहले दिन हो जाएगा, दूसरे दिन हो जाएगा, पढ़ने से पहले ही हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पीछे से आवाज़ आएगी ये आपका काम हो गया है, ऐसा हुआ है। सिर्फ यकीन कामिल की वजह से। आज एक मैसेज है, मैं आपको यकीन कामिल का एक मैसेज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सिर्फ यकीन कामिल फ़ौरन हो जाएगा, आपको 11 दिन भी नहीं करने की ज़रूरत होगी। बहरहाल आपको आपके सवाल का आई थिंक जवाब मिल गया होगा। फर्जी नाम है जी इनका माका एन बानो, MAAK, माका एंड आगे बानो। माँ का नाम है S बानो, बेंगलोर इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। बहुत ज़्यादा आपके साथ भी नेगेटिव असरात हैं, जुड़े हुए हैं आपके साथ। फर्जी नाम है जी मुस्कान, माँ का नाम फर्जी है फातिमा, इंडिया हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है। बहुत ज़्यादा आपके साथ भी सेम असरात जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपके हर काम में प्रॉब्लम आ रही है। फर्जी नाम है जी यास्मीन सनोबर, माँ का नाम है फर्जी फिरोज़ा। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। फर्जी नाम यास्मीन सनोबर यास्मीन और माँ का नाम है फिरोज़ा। आपने अपना इलाज करवाया है कि मैं ठीक हो गई हूँ, चेक करें अभी आपके साथ मसला है या नहीं है। तो मेरी बहन भी आप पे असरात हैं, आप ख़ुद फील करेंगी। तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जिस वक्त रात को अकेली हों महसूस कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर महसूस हो जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, परेशान हो जाएंगी। अभी भी आपके साथ असरात हैं, ख़त्म नहीं हुए। कैसे ख़त्म करना है ये प्रोग्राम आपके लिए, इस प्रोग्राम को देखते रहिए। फर्जी नाम है इरफान खान और माँ का नाम है आयशा, बंगलोर इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। आपके साथ हसद और नज़र बद का मसला है, जादू जिन्नात असरात
नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हसद और नज़र बद का मसला है। मोहम्मद इमरान अंसारी, माँ का नाम है परवीन बानो, जयपुर इंडिया, राजस्थान। हसद और नज़र बद, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। असरात, जादू, जिन्नात, तावीज़ात, कुछ भी नहीं, जस्ट हसद और नज़र बद। फर्जी नाम है आकाश सिंह और माँ का नाम है नेहा सिंह। आपके साथ असरात हैं बट बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, ना होने के बराबर कम है, लेकिन आपके साथ हसद का मसला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ हसद किया जाता है। नाम है जी जरीना, माँ का नाम है आयशा हैदर। असरात हैं जी आप पे मगर बहुत कम हैं। हसद और नज़र बद का जो मसला है वो आपके साथ भी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए तो मैंने बताया हुआ है, वो आप कीजिए। अच्छा, फर्जी नाम है मिर्ज़ा और माँ का नाम है रानी, और मतलब इनका फ़र्ज़ी नाम मिर्ज़ा है, फ़र्ज़ी माँ का नाम रानी है, और इन्होंने वाइफ का भी एक फ़र्ज़ी नाम लिखा है, वो है साहिबा। मिर्ज़ा लिखा है तो फ़र्ज़ी बीवी का नाम साहिबा लिखा है। आप दोनों पर भी काफ़ी असरात हैं, आप पर भी और आपकी बीवी पर भी। आपके कामों में जितनी भी रुकावट आ रही है वो असरात की वजह से आ रही है, आप दोनों पर असरात हैं। मोहम्मद अज़हर, माँ का नाम सरदारा बेगम, और लाहौर से इनका तल्लुक़ है। हानी, इनके बेटे ने मेरे ख्याल में पूछा है। तो हानी भाई, आपके फादर के साथ काफ़ी नेगेटिव असरात का मसला है, बहुत सीरियस किस्म के, काफ़ी किस्म के इनके साथ नेगेटिव असरात हैं, जिनकी वजह से ये जो परेशानियां और जिन सवाल का आप पूछना चाह रहे हैं वो नेगेटिव असरात की वजह से है। मुक़द्दस नाम है और माँ का नाम है जीनत। आपकी भांजी है जिसके बारे में आपने पूछा है कि वो काफ़ी अरसे से बीमार हैं। आपकी जो भांजी है वो शदीद नज़र बद का शिकार है, हसद और नज़र बद उनके साथ की जा रही है, जिसकी वजह से वो शदीद बीमार हैं, और कोई जादू, जिन्नात, असरात, नेगेटिव एनर्जी उनके साथ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ शदीद नज़र बद है। फ़र्ज़ी नाम है फ़रहान और माँ का नाम है उज़मा। समंदरी फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा असरात का मामला है, नेगेटिव एनर्जी अटैच है, उन्हीं के असरात हैं। रिजवान अली नाम है, माँ का नाम है अरशद बीबी, दुबई में ये रहते हैं। असरात की वजह से आपके हर कामों में रुकावट है, इसी वजह से आप परेशान होकर बैठे हुए हैं। और एहफाज AHFAZ जो उन्होंने लिखा है, एहफाज कुरैशी, माँ का नाम है राशिदा परवीन। नाम देखें, इन्होंने भी सिटी नहीं लिखा, पता नहीं क्यों आप भूल जाते हैं, इतनी सी बात भी आप लोग नहीं सुन सकते, सिटी लाजमी लिखा करें। माँ का नाम है राशिदा परवीन, इंडिया से आपका ताल्लुक़ है। असरात की वजह से गुस्सा और कामों में रुकावट आ रही है। जी बिल्कुल, आपके साथ भी असरात जुड़ चुके हुए हैं, बुरे असरात, जिसकी वजह से आपके कामों में गुस्सा आ रहा है और मसला आ रहा है। फ़र्ज़ी नाम है जी फ़ायज़ा, माँ का नाम है रक्षंदा, और इनकी जो पैदाइश है वो जम्मू इंडिया में हुई है, लेकिन इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर है। आपके साथ नेगेटिव असरात जो हैं वो अटैच हो चुके हैं, बुरी असरात आपके साथ अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम और इस तरह की जो चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं, जो आप पूछना चाह रही हैं, वो नेगेटिव असरात की वजह से हैं। मेरी बहन, जो आपने अपना फ़र्ज़ी नाम फ़ायज़ा लिखा, ऑस्ट्रेलिया में है, आगे मैंने लिखा लेकिन वो मेरे ख्याल में गड़बड़ हो गया। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर है आपका? आपके साथ नेगेटिव असरात हैं, आपको भी प्रोग्राम देखते रहना चाहिए, नेगेटिव असरात इंशाल्लाह आपके ख़त्म हो जाएंगे। सुहेल अहमद ख़ान इनका नाम है, माँ का नाम है तनसीरा बानो, और सऊदी अरब से इनका ताल्लुक़ है। एक बच्चे के बारे में इन्होंने पूछा, जी ये जो बच्चा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके साथ बहुत ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे चीज़ें जो हैं अटैच हो चुकी हैं इस उम्र से ही। वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो इस बच्चे को पसंद कर चुकी हैं, जिसकी वजह से वो इसके साथ अटैच हो चुकी हैं, और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ रही हैं। इतना कम केसेस आते हैं इस तरह के मेरे पास जिनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अटैच हो जाएँ, लेकिन इस बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच हो चुकी हैं। प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह, परेशान ना हो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, नाम है कमरुल
कमरुल शेख और इनकी माँ का नाम है जे हीना शेख और कोलकाता इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। कमरुल शेख भाई आपके साथ बहुत ज़्यादा असरात हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी, टेंशन और हर काम में रुकावट आ रही है। फ़र्ज़ी नाम है खतीजा अहमद और माँ का नाम है उम्मे सलमा, कैलिफोर्निया से, यूएसए से इनका ताल्लुक़ है। शदीद असरात आप पे आ चुके हुए हैं जिसकी वजह से जितने भी परेशानियाँ, टेंशन, रुकावटें और मसले आ रहे हैं वो इन शदीद असरात की वजह से हैं जो आपके साथ अटैच हैं। रुखसाना कौसर नाम है, माँ का नाम है हफीज़ अख्तर, मुरीद के इनके शहर का नाम है, बीमार रहती हैं, इनके साथ भी बहुत ज़्यादा असरात हैं। सुखबीर सिंह इनका नाम है, माँ का नाम है मानिंदर कौर इनकी मालदा का नाम है, इनका नाम सुखबीर सिंह है और मेहना इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। आपके साथ ये काफ़ी ज़्यादा असरात हैं जिसकी वजह से आपकी रुकावटें, परेशानियाँ और मसले आ रहे हैं। सायरा ख़ान माँ का नाम है, अहमदी बीबी, फतेहगढ़ लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। ख़ुद से बातें करती हैं, बहुत ज़्यादा नाम बोलती हैं और इनको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं और उन चीज़ों का नाम भी बताती हैं। इस तरह का आपने उनके बारे में पूछा है तो आपकी माँ के बारे में जो आपने पूछा है कि वो नाम भी बोलती हैं, इनको आवाज़ें आती हैं, ख़ुद से बातें भी करती हैं। अब तो आपकी माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अटैच हो गई हैं, बुरी चीज़ें, जिसकी वजह से वो अब उनके साथ बातें करना शुरू हो गई हैं और एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन में चली गई हैं कि वो गुमसुम सी होगी, उन्हीं के साथ लगी होती हैं और बातें करी होती हैं, इस तरह करी होती हैं। अभी प्रोग्राम देखते रहिए, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह। परेशान ना हो, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मसला आपका हल हो जाएगा। आपके लिए आगे है, इसी प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाल्लाह आप भी अपनी वालदा का खुद इलाज करेंगी। क्योंकि वो चीज़ें अब उनको बाकायदा नज़र आने शुरू हो गई हैं आपकी वालदा को। साइमा हसन इनका नाम है, माँ का नाम है ज़ुबैदा मुबारक, कराची से इनका ताल्लुक़ है। आपके साथ भी अभी भी बुरे असरात मौजूद हैं, ख़त्म नहीं हुए। नाम है यूनुस यूसुफ और माँ का नाम है ज़रीना यूसुफ। जी ये बिल्कुल ठीक हैं जो पूछा इनके बारे में। कोई भी जो रुकावट आ रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है, अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान समझिए। हर इंसान के साथ खुशियाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, जादू, जिन्नात, नज़र बद, हसद, असरात, कुछ भी नहीं है उनके साथ। जो भी इस वक्त परेशानी आ रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है, जादू, जिन्नात की वजह से, असरात की वजह से नहीं है। अच्छा जी, हसन आतिफ इनका नाम है और माँ का नाम है खतीजतुल कुबरा। हसद, नज़र बद और काफ़ी ज़्यादा असरात हैं, अल्लाह रहम करे। हसद भी है, नज़र बद भी है और काफ़ी ज़्यादा असरात हैं जिसकी वजह से ये सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। अल्लाह रहम करेगा। प्रोग्राम देखिए, टेंशन नहीं लेनी। फ़र्ज़ी नाम है जी इनका 1 2 3 और फ़र्ज़ी माँ का नाम है 4 5 6। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। आपने अगर इस तरह लिखा 1 2 3 और 4 5 6 ठीक है, तो रावलपिंडी के साथ छोटा सा एक और भी कोई इलाका अपना लिख देते, क्योंकि हो सकता है बाज़ औक़ात यही फ़र्ज़ी नाम कोई और भी लिख ले। तो आपका साथ जो भी आपको जो आपने पूछा है तो वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके साथ अटैच हैं, उन्हीं चीज़ों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है और उन्हीं की वजह से आपको नुकसान भी हो रहा है। आपका बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो खुद ब खुद ऐसे अरेंज हो जाती हैं कि आपने सोचा भी नहीं होता। आपको लगता है आप वेरी लकी पर्सन है, आप बड़े खुशकिस्मत है कि देखिए खुद ब खुद आपके काम हुए जाते हैं। और इसी तरह ऐसी जगहों पे रुकावट आ जाती है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती, वो आपके काम फंस जाते हैं। तो समझ लीजिए वो जो चीज़ें अटैच हैं वो अगर आपके काम हैं बुरी चीज़ें, लेकिन अगर आप आपके काम कर रही हैं तो वो फिर आपके कामों में रुकावट भी डाल रही हैं, यानी कि आपको खुश भी कर देती हैं और जहाँ उनको बुरा लगता है आपको सैड भी कर रही हैं, आपको परेशान भी कर रही हैं। तो आपके साथ भी असरात जो हैं जुड़े हैं जिनकी वजह से आपका ये मसला आ रहा है, इसलिए आपको जो नुकसान होता है वो आपकी समझ से बाहर होता है। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, अल्लाह खैर करेगा। इकरा इनका नाम है और माँ का नाम है, ये मैं बता चुका हूँ, शहनाज और जहाज़ेब और मलका। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको तफसील से मैं बता चुका हूँ मेरी बहन।
और अभी मैं एंग्जाइटी के बारे में बताने से पहले आज जो मैं नुस्खा देने जा रहा हूँ सब के लिए, मेरे नुस्खे बहुत आसान वाले होते हैं, मुश्किल वाले मैं नुस्खे नहीं देता ताकि सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। एक मैं मैसेज पढ़ने जा रहा हूँ, उम्मीद है ये एक ऐसा मैसेज होगा आप लोगों के लिए जिसको समझने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा नुस्खा है जो आज आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा नुस्खा। गौर से सुनिएगा, है ये एक आम सा मैसेज है, लेकिन बात वही होती है, यही आम से मैसेज अगर समझ आ जाए तो फिर ज़िंदगी बदल जाती है। और यही नुस्खे हैं, यही वो बातें हैं जो मैं आपको सिखाना और समझाना चाह रहा हूँ, जिनके करने से, प्रैक्टिकली अमल करने से आपकी हर बात में, हर अमल में तासीर पैदा हो जाएगी। ये नेगेटिव असरात, ये जादू, जिन्नात, नज़र, हसद, नज़र बद, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आयतें तो आपने पढ़नी है, लेकिन ये जब अमल करेंगे तो रिज़ल्ट 100 गुना डबल हो जाएगा, दुगना जल्दी से रिज़ल्ट मिलेगा। जिस पे करम है उससे कभी पंगा ना लेना, यानी अल्लाह का जिसकी ज़ात पे करम है उससे कभी पंगा ना लेना। वो तो करम पे चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दोगे तो उड़ जाओगे। करम का फार्मूला तो कोई नहीं, इस करम की वजह ढूंढो। अब पहली लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बहुत सारे लोगों पे अल्लाह का करम होता है और हम करम वाले लोगों के साथ पंगा करते हैं तो खुद ब खुद हमारे साथ नुकसान होता है। तो हम वो जो करम उनके ऊपर रब का है, हम अगर चाहते हैं वो हमारे ऊपर भी रब का वही वाला करम हो जाए तो क्या करें? जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पर रब का करम था, उसे आजिज़ पाया, आजिज़ी पाई। माफ़ करने वाला मैं नहीं है, अपने आप को फ़कीर समझता है, गुनहगार समझता है, नेक नहीं समझता, मैं नहीं कहता। पूरी अक्ल के बावजूद बस सीधा सा बंदा, बहुत तेज़ी नहीं दिखाएगा, उलझाएगा नहीं, रास्ता दे देगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा, सादा सी बात करेगा। मैंने हर साहिब करम को एहसान करते देखा है, हक से ज़्यादा देता है। मैंने हर करम हुए शख्स को मुखलिस देखा है, इखलास वाला, खलूस वाला। गलती को मान जाता है, माजरत कर लेता है, सर झुका लेता है, सरेंडर कर देता है। जिस पर करम हुआ है ना, मैंने उसे दूसरों के लिए फ़ायदेमंद देखा। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़ात से नफ़ा हो रहा हो और अल्लाह आपके लिए कुशादगी को रोक दे, वो और करम करेगा। अपनी कमिटमेंट से थोड़ा ज़्यादा एहसान किया करो। ये अब आपके लिए भी एक मैसेज है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हिसाब पे चलोगे तो हिसाब ही चलेगा। दिल के कंजूस के लिए कायनात भी कंजूस है, दिल के सखी के लिए कायनात ख़जाना है। जब ज़िंदगी के मामलात उड़ जाएं, समझ जाओ तुमने दूसरों के मामलात उड़ाए हुए हैं। आसानियाँ दो, आसानियाँ मिलेंगी। मैं इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ूँ, मेरे ख्याल में एक एक चीज़ इसमें वाज़े और क्लियर है। यही मैसेज है जो मैं आज जो पढ़ के सुनाया है आपको देता आता हूँ। सिर्फ 3-4 लाइनें कहता हूँ। क्या? मैं ख़त्म करें, आजिज़ी अपनाएं। जब आजिज़ी होगी तो आप माफ़ करना सीखेंगे, लोगों को दुआएं देंगे, आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होगी। कोई आपसे नफ़रत भी करता है तो आप उसको माफ़ कर देंगे। आप ताकतवर होने के बावजूद आप उसको माफ़ कर देंगे। ये आजिज़ी कहलाएगी। दूसरा, यकीन कामिल, जिससे मांगना है उसके दर से मांगते हुए यकीन कामिल बनाना है। यकीन कामिल जितना होगा उतनी जल्दी आप लोग पालोगे। नेक्स्ट, सबसे अहम, रब की बनाई हुई मखलूक से प्यार करो। जब उसकी मखलूक से प्यार करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी सोच से ज़्यादा देगा। जितना चाहोगे उससे कई गुना ज़्यादा देगा। उसकी मखलूक से प्यार करो। ये 3 पॉइंट। चौथा और आखिरी पॉइंट, उसको राज़ी करो। ढूंढो वो कैसे राज़ी होता है। ये मैंने चीज़ें आज आपको पढ़ के इसलिए सुनाई है, उसको राज़ी करने के तरीके हैं।
और वो कैसे राज़ी होता है ये मैंने आज आपको पढ़ के बता दिया है। ये एक नुस्खा है जो आज मैंने आपको दिया। कोई आयत इसलिए नहीं सिखाई कि यकीन मानिए ये नुस्खे पे अगर आप अमल कर लें तो आपको सब कुछ मिलेगा, हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी आपको ख्वाहिश है। तो आज लास्ट में एंग्जाइटी के बारे में, क्योंकि मैंने आज कोई वजीफ़ा नहीं बताना, एंग्जाइटी के बारे में बात करनी है। एंग्जाइटी जिन जिन लोगों को है, बेहतर है इसकी स्टेजेस हैं, किसी को अभी स्टार्ट हुई है, किसी को थोड़ी सी हो चुकी है, किसी को दरमियानी है और किसी को आखिरी स्टेज पहुंची हुई है। अगर आखिरी स्टेज पे हैं तो आपको डॉक्टर से लाजमी रुजू करना चाहिए, हर सूरत में आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। एंग्जाइटी होती क्या है? बहुत सारे लोग आज कहेंगे कि एंग्जाइटी हमारे लिए तो नहीं है, तो हम क्यों इसको सुने? नहीं, आपको ये वीडियो देखनी है। इसलिए वो तमाम जादू की जो अलामात हैं, सर दर्द, सर चकराना, जिस्म का कांपना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, टांगों के अंदर पेन होना, बाजू के अंदर पेन होना, रात को नींद ना आना, बेचैनी, बुरे बुरे ख्यालात आना, नींद बिल्कुल गायब हो जाना और ख्वाब देखना तो इतने खौफनाक कि वो सुबह उठते ही याद हो जाएं। ऐसा जिस्म के अंदर तकलीफ़ या दर्द के पूरे टेस्ट करवा लिए लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई मसला नहीं, रिपोर्ट सारी की सारी क्लियर आ जाना। ये तमाम इस तरह की हज़ारों अलामात हैं, मैंने कुछ बताई हैं, लंबा हो जाएगा। ये तमाम अलामात जो पहले जादू की समझी जाती थीं, ये वही तमाम अलामात एंग्जाइटी की भी हैं। और एंग्जाइटी किन को होती है? जिनके आसाब, शोल्डर यानी आसाबी कमज़ोरी होगी, जिनके आसाब मजबूत होंगे उनको कभी एंग्जाइटी नहीं होगी, जिनके आसाब कमज़ोर होंगे वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उसको दिल पे सवार कर लेंगे, रात को ख्वाब में भी वही चीज़ देखेंगे, हर वक्त उसको सोचते रहेंगे, कामों में होंगे लेकिन कहीं ना कहीं लाशऊर के अंदर वो चीज़ चल रही है, तो समझिए आप एंग्जाइटी का शिकार होने जा रहे हैं। और जब आप एंग्जाइटी का शिकार होते हैं तो वही तमाम अलामात जो जादू की हैं वो आपके अंदर पाई जाती हैं। हज़ारों अलामतें हैं, कोई एक नहीं है। तो उसका इलाज क्या है, उसका हल क्या है कि अगर ये इस तरह का आपको महसूस हो भी जाए, पता लग भी जाए कि अलामात तो सारी वही जादू वाली एंग्जाइटी वाली हैं जो जादू से मिलती जुलती है, तो फिर क्या करना चाहिए? आज पहला लेक्चर इसके ऊपर। सबसे पहला जो काम आपने करना है, 2 काम करने हैं। जो भी आपके अंदर खौफ, डर, सोच जिसकी वजह से एंग्जाइटी हुई थी वो बैठ गई है, उसको ख़त्म कीजिए। कैसे ख़त्म करना है वो भी मैं बताता हूँ। एक चीज़, उसको ख़त्म कीजिए। जिस भी सोच की वजह से वो एंग्जाइटी शुरू हुई थी उसको ख़त्म कीजिए। अगर आपने ख़त्म ना किया तो फिर आप ख़त्म हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। तैयार हो जाइए। तो फैसला कीजिए, जीना है कि मरना है। अगर जीना है तो उस सोच को ख़त्म कर दीजिए, आप जिएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरा, अब ये इसका जवाब देता हूँ कि आप कहेंगे वो ख़त्म ही नहीं होती, मैं बताता हूँ कैसा। दूसरा, अपने आप को 2 तरह के कामों में मसरूफ़ कीजिए। एक तो 2 टाइम, सुबह और शाम को जब भी आपको टाइम मिले, या एक दफ़ा लंबी वॉक कीजिए। जितना ज़्यादा वॉक कर सकते हैं वॉक कीजिए। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो वॉक है। वॉक कीजिए। और अहम काम जो आपने करना है, सोचना नहीं है, फारिग नहीं बैठना, कहीं पे भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें बैठ के आपको सोचने का टाइम मिल जाए। अपने आप को बिज़ी कीजिए, इबादत में बिज़ी कीजिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, कोई फ़नी क्लिप्स देखिए, कोई ऐसा प्रोग्राम लगा लीजिए यूट्यूब पे, कोई ऐसी चीज़ लगा लीजिए, ऑफ कैमरा स्टोरी सुन लीजिए, मतलब कुछ भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, ऐसी चीज़ जिसमें उसको देखते हुए आपका दिमाग जो है उस परेशानी से निकल के उस चीज़ के अंदर खो जाए। क्योंकि एक जगह पे मैं मौजूद था और उनको शदीद एंग्जाइटी हो रही थी, मुझे महसूस हो गया कि वो पेशेंट हैं और बड़े शदीद एंग्जाइटी पेशेंट थे। तो मैंने उनको बातों में ऐसा उलझाया और ऐसा बातों में लगा दिया, उनको अपने किस्से सुनाने शुरू कर दिए ऑफ कैमरा स्टोरी के। कि एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ, किस्सा सुनते सुनते वो जो शदीद पेन में थे, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी, डर रहे थे, और उनकी वालदा ने मुझे इशारा किया था कि इनको पैनिक अटैक हुआ है। तो मैंने उनको बातों में इतनी देर लगाए रखा कि जब मैंने कहानी ख़त्म की तो मैंने उनको कहा, इतनी देर वो आपकी बीमारी आपको याद नहीं रही, आप मुझसे पूछते रहे फिर क्या हुआ, बीमारी कहाँ गई? तो वो शख्स चौंका। हाँ, मुझे तो बहुत शदीद पेन थी, मेरा जिस्म कांप रहा था, हार्ट बीट मेरी तेज़ थी, तो इतनी देर मुझे क्या हुआ? मैंने कहा इतनी देर क्योंकि आप मेरी बातों में लग गए और आपको भूल गया कि आपको पेन हो रही है, आपका जिस्म कांप रहा है, आपकी हार्ट बीट तेज़ है, जो भूलने की वजह से आपको याद ही नहीं रहा और आप कहानी सुनते रहे। तो उसको एहसास हुआ इसका मतलब है मुझे बीमारी नहीं है। मैं कहा नहीं, आपको एंग्जाइटी है।
इतनी देर मसरूफ़ रहने की वजह से आपको आपकी बीमारी भूल गई, इसलिए आप मेरी कहानी सुनते रहे। तो मैंने इसलिए आप कैमरा कहा, ये नहीं कहा आप कैमरा सुनिए, कोई भी कहानी सुनिए। शायद मैं आपके लिए 2 अभी इंशाल्लाह कहानी शुरू करने जा रहा हूँ ऑफ कैमरा। तो मसरूफ़ कर लीजिए अपने आप को। जितनी देर मसरूफ़ रहेंगे आपको आपकी बीमारी भूल जाएगी, और जब आपको बीमारी भूल जाएगी तो आपका दिमाग इस चीज़ को याद करना शुरू कर देगा कि बिज़ी रहने से बीमारी भूलती है। तो आप खुद ब खुद बिज़ी होना शुरू हो जाएंगे, बीमारी भूलना शुरू कर देगी। रह गई आखिरी बात जो मैंने शुरू में कही, जिस परेशानी जिस टेंशन की वजह से आपको बीमारी हुई है, इसको ख़त्म कैसे करना है, ये सबसे अहम सवाल है कि वो तो दिमाग से निकलती नहीं। इसका मैंने आपको पहले भी नुस्खा दिया था, आज फिर एक नुस्खा देने जा रहा हूँ। एक मेरे पास ही एक टिन पैक पड़ा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं खोलता हूँ और इसको पीना शुरू कर देता हूँ। ये मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, बड़ी प्यारी मिसाल है, ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर मैं अभी सोचूं और किसी ख्याल में गुम हूँ, अपनी किसी पुरानी बात, किसी पुरानी टेंशन में सोचते हुए इसको खोलूँगा तो खोलूँगा भी बेदिली से, मुझे याद नहीं रहेगा इसको खोल रहा हूँ, और घूंट भी लूँगा तो इसका जायका जहर लगेगा, और ये हाथ में पकड़ के बैठ जाऊँगा, सोचूं मैं गुम हो जाऊँगा। तो करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है, इसको पीना है। ये दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ मेरे हाथ में है। रब्बे कायनात ने ऐसे कई इंसान पैदा किए हैं जिनके पास पानी तो दूर की बात है, ये तो दूर की बात है, पानी भी मुहैया नहीं। मैं पानी से हट के एक चीज़ जूस पी रहा हूँ। कल वो तो गुजर गया, और जो एक आएगा कल वो तो अभी देखा है, आएगा अभी। फिलहाल क्या है, फिलहाल मेरे हाथ में जूस है, दुनिया का बेस्ट जूस। दुनिया का बेस्ट जूस इसको समझे शायद नहीं है, लेकिन समझे रीज़न, रब्बे कायनात ने आपको बेहतरीन चीज़ आपके हाथ में दी है, तो अभी तो इसको एंजॉय करूँ यार, कल की कल देखेंगे। और जो गुजर गया वो माजी है, वापस आ नहीं सकता, तो उसको क्यों सोचूं। मैंने अब बेहतर सोचना है। बेहतर कैसे सोचना है, आज को तो एंजॉय करूं, गुजरे कल को भूल जाएं, और आने वाले कल की आपने टेंशन नहीं लेनी, जो ऊपर बैठा है उस पर छोड़ें। मैंने ज़िंदगी में, आज मैं आपको हल्फन कह देता हूँ, कलमा पढ़ के कह देता हूँ, मैंने ज़िंदगी में ऐसा टाइम भी अपने ऊपर भी देखा है कि स्ट्रगलिंग लाइफ थी मेरी। मैंने आज बता रहा हूँ कि खाना भी नहीं खा सका, कभी टाइम नहीं मिल सका, कभी फाइनेंशियली इस तरह का इशू था। लेकिन मैंने कहा वो जो है ना, वो पैदा करेगा। मेरा काम नहीं है खाने का बंदोबस्त करना, उसका काम है, क्योंकि मेरा उसके ऊपर यकीन कामिल था, तो वो पैदा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, खाती पीती में फैमिली से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात का। लेकिन हर तरह की सिचुएशन मैंने अटेंड की है इस बात पे कि उसकी ज़ात पे, क्योंकि जो मेरे पास था मैं खा सकता था। ये नहीं है मेरे पास पैसे नहीं थे, जो था मेरे पास मैंने उठा के किसी को दे दिया, और उस रात अगर मैंने नहीं खाया, मैंने क्योंकि किसी को दे दिया था, तो मैंने कहा उसकी रज़ा। आज वो चाहता है कि मैं डाइटिंग करूं तो मैं डाइटिंग करूंगा, आज भूखा सोऊंगा। ये नहीं सोचा मैंने उसको दे दिया मैं क्या खाऊंगा, नहीं, मैंने ये नहीं सोचा। मैंने कहा वो बंदोबस्त करेगा तो उसने किया। तो इसलिए जो गुजर गया है उसको ना सोचिए, जो कल आएगा वो खुद बंदोबस्त करेगा। यार आपको क्यों कल की टेंशन है, ये सोचिए कल की अल्लाह तू जान, कल का तूने बंदोबस्त करना है। मैं तो आज पे खुश हूँ, तूने आज ये दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आज इसको एंजॉय करूँगा, इसको एंजॉय करें, ऐसे पिए, दुनिया का बेस्ट जूस आप पी रहे हैं, यकीन मानिए एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आज 2 असूल सिखाए एंग्जाइटी के, आगे भी बताऊंगा। पहला असूल, जो भी परेशानी, टेंशन, मुसीबत जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हुई है उसको डिलीट कर दीजिए। कैसे, आज तो एंजॉय करें, कल की कल देखेंगे, जो गुजर गया तो वापस आ नहीं सकता। और दूसरा, वॉक करके अपने आप को बिजी करके आपकी एंग्जाइटी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेगी। इसमें मज़ीद मैं लंबे 1-2 प्रोग्राम करूँगा एंग्जाइटी के ऊपर। आज मैंने बात इसलिए की कि बहुत सारे लोगों को जो जादू और जिन्नात का मसला फील होता है, वो जादू जिन्नात का मसला नहीं है। दुनिया के हालात ऐसे हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, ऊपर से कोरोना ने टेंशन डाल दी है, हर बंदा परेशान है, कारोबार ठप है, हर बंदा परेशानी में। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी परेशान है, अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेस डूब गए हैं, बैंकक्रप्ट हो गए हैं। तो जब हर बंदा परेशान है तो उसका मतलब ये कत्ता नहीं है, ये जादू है या असरात हैं, ये एंग्जाइटी पेशेंट बन जाएंगे सोच सोच के। आप छोड़िए, आज को एंजॉय कीजिए, कल की कल देखेंगे। आज का बंदोबस्त उसने कर दिया, आज उसको एंजॉय कीजिए। सो मेरे ख्याल में समझ गए होंगे आज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 बातें आज मैंने बताई, एक एंग्जाइटी के बारे में कि तमाम लोग जो समझते हैं हमारे ऊपर जादू है, वो जादू नहीं है, वो तमाम अलामात एंग्जाइटी की हैं। और दूसरी बात, ना वो रहे जादू करने वाले जो करते थे और पहले वो टाइम निकाल के एक बंदे के लिए 41 दिन बैठ के पढ़ेंगे तो एक, आज तो हर जादूगर एक बंदे को कह रहा है तेरा भी काम हो गया, तेरा भी हो गया, तेरा भी हो गया। तो भाई एक बंदे के लिए 41 रातें लगानी पड़ती हैं, उसने तो 50 बंदों को कह दिया तेरा हो गया, तेरा हो गया। 50 बंदे जो वो एक दिन में कह रहा है 50 बंदों को कि तेरा भी हो गया, तो वो इन 50 का भी करे तो उसको तो ज़िंदगी के 2 साल चाहिए, वो तो डेली के 50 का कर रहा है। तो इसलिए इन बंदों से छोड़िए और मदद कीजिए लोगों की, जितना ज़्यादा हो सके, जो कर सकते हैं। अल्लाह के वो तमाम लोग जो हाथ नहीं फैलाते और ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूर मदद कीजिए।
अब मुझे भी दुआ दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, मेरे पास भी इतना हो, मैं बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, या जिन लोगों ने मुझे मेल की हुई है मेल में मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ। बस वो ज़ात पैदा करेगी, वही वसीला बनाती है, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह मैं मेरे दिल में मैं उनकी हेल्प करूँ। मेरे ख्याल में आज काफ़ी लंबी मेरी बातें हो गई हैं, कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। मज़ीद जो आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ, जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे, जितने भी आपके सवाल हैं इंशाल्लाह उनके ज़रूर जवाब दूंगा। वही चीज़ें जो मैंने आपको नाम, वालदा का नाम और फेस की तस्वीर इस एड्रेस पे, जीमेल अकाउंट पे, अभी मेरा व्हाट्सअप नहीं है क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है, माजरत, mmtvraz@gmail.com, mmtvraz@gmail.com, ये मेरा जीमेल अकाउंट है। इस पर आप मुझे मेल कीजिए, जब मेरा मोबाइल आ जाएगा इंशाल्लाह उस पर मैं व्हाट्सअप भी स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।